हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। वापस हम आ चुके हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 7 में, जो कि आई होप इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.3 के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था, 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट्स हमने करे थे। तो लास्ट के 5 पार्ट्स बचे हुए हैं, उसको हम इस लेक्चर में ख़त्म करेंगे और इस तरीके से हमारा यह चैप्टर समाप्त होगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। सेवेंथ पार्ट भी दे रखा है, एट्थ पार्ट भी दे रखा है। पहले हम सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर में 1 प्लस समथिंग, डिनोमिनेटर में 1 माइनस समथिंग। अगर 1 प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग का कुछ दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले रेशनलाइजेशन वाली ख्याल आनी चाहिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसका एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, पर कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ें बनती हुई नहीं दिखेंगी उस तरीके से। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में जो देखो यहाँ पे माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो आप 1 प्लस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे होते, मतलब 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट प्लस साइन का ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये की पॉइंट आप याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग या 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग दिखे तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की ख्याल आनी चाहिए माइंड में, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी दे रखा है तो आप क्या करोगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिनोमिनेटर में a माइनस बी दे रखा है तो आप a प्लस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, अब देखो, आपने यहाँ पे 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अब देखो ये 1 प्लस साइन है रहा, ये भी 1 प्लस साइन है रहा। तो क्या मैं 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखो तो सही क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ देखो 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। अच्छा, कुछ चमक रहा है इसको देख के? कुछ कुछ याद आ रहा है देख के? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था क्या? हाँ जी होता तो था। अच्छा, अब चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये 1 प्लस साइन है हो जाना है आपका अपने आप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अब जैसे ये आपका रहा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो, सॉरी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाना है? ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर साइन ए है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर हमने 1 रखा, बी की जगह पर साइन ए रख दिया, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? और देखो ऊपर में स्क्वायर रूट था और स्क्वायर भी था, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ठीक है। तो अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा, 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है। कैसे हुआ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या मैं कॉस स्क्वायर बोल सकता हूँ? अब तक तो याद हो गया होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या बोल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर है। अच्छा जी ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा इससे सर? वो क्या पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए तो लिख दिया, देखो 1 प्लस साइन ए रह गया हमारा। अब डिनोमिनेटर में अब देखो स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर रूट आ रहा है, क्या एकदम ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना? ठीक है, वही कर देंगे, तो हमारा क्या बचा डिनोमिनेटर में, कॉस ए। अच्छा, अब इसे बाई पार्ट्स कर दो, आप डिवाइड कर दो, जैसे 1 अपॉन कॉस ए कर दिया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan है। दिस इज आवर आरएचएस, और ये हमें प्रूव करना था। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसे हमें टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ही घबराने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखो अभी बता रहा है। आइडिया आपको ले लेना है कि देखो न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है, आपको क्या करनी है, कुछ चीजें कैंसिल करनी होंगी। कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, साइन को या तो कॉस में चेंज कर दो या आप कॉस को साइन में चेंज कर दो, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि कैंसिल तभी होंगी ना चीजें जब आपस में एक दूसरे में सेम हो।
आप साइन को कॉस से तो कैंसिल नहीं कर सकते, पर ऐसा कर सकते हैं कि कॉस को हम साइन में चेंज कर दिए उसके बाद फिर उसे कैंसिल करें। यस और नो? तो यहाँ देखो मैंने बेसिकली साइन को कॉस में चेंज करने की कोशिश करी है। पहले हमने एलएचएस लिख दिया एज इट इज, ठीक है। हमने क्या करा, न्यूमरेटर में देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करा, साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो 2 cos³ थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो आपने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो क्या ये 2 cos² थीटा माइनस 1 बचेगा? यस और नो? अच्छा जी ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा था, साइन थीटा ये, ठीक है। अब ये 1 माइनस 2 sin² थीटा, आप क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा तो आपने रख दिया, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रख दी। अब क्या करा हमने, साइन थीटा इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा -2, और -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 2 cos² थीटा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू 2 cos² थीटा माइनस 1। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो ये भी हमारा हो गया 2 cos² थीटा माइनस 1, ये भी हमारा हो गया 2 cos² थीटा माइनस 1। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा रह गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। चलो कैंसिल कर देते हैं पेन से दिखा के आपको। इसने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा एक चीज अब यहाँ तो देख लो, आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, विच इज आवर टेन थीटा विच इज आवर आरएचएस। ये बात तो पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस वही बात है, कॉस को या तो आप साइन में चेंज कर दो या साइन को कॉस में चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक में चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने न्यूमरेटर को प्रेफर करने को करा। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप क्या करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म्स में कन्वर्ट करना, और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये जो 1 माइनस 2 sin² थीटा है या 2 cos² थीटा माइनस 1 है, जब आप आगे जाओगे 11th क्लास में तो आपको एक बात पता चलेगी कि 1 माइनस 2 sin² थीटा और 2 cos² थीटा माइनस 1, ये दोनों चीजें एक ही फॉर्मूले को डिनोट कर रही होती हैं, एंड दैट इज नथिंग बट cos 2 थीटा। क्या बोला मैंने? ये कुछ और नहीं, cos 2 थीटा होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये cos 2 थीटा होता है और कुछ नहीं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1। तो देखो ये दोनों चीजें यहीं पर, अगर आपको जानकारी हो उस बारे में तो यहीं पे कैंसिल हो जानी थी, पर ठीक है आपने वो सब चीजें नहीं पढ़ी अभी, तो कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दिया, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम? यस और नो? अच्छा ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या है, इसको देख के आपको इस बात की फीलिंग नहीं आती? देखो ये स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आपको होल स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहला तो स्टेप यही हो सकता है कि स्क्वायर को ब्रेक कर दो आप पहले, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर इतना आइडिया हो गया हो आपको तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, इसमें कॉस स्क्वायर आएगा, इसमें कॉसेक स्क्वायर आएगा, इसमें सेक स्क्वायर आएगा। हम ये जानते हैं साइन और कॉस को भिड़ा देंगे तो अपने आप में 1 हो जाना है। सोचो जरा, थॉट प्रोसेस बनाओ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आप क्वेश्चन जब भी देखो ना, क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट मत करने लगो, थोड़ा उसके बारे में कुछ थॉट प्रोसेस बनाओ कि मैं क्या क्या सोच सकता हूँ उसके बारे में। तो आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं इस मेथड से चलता हूँ तो हमारा साइन और एक कॉस मिलकर तो आपस में 1 हो जाना है, ठीक है, स्क्वायर होना है। अच्छा, कॉसेक और सेक को मैं चाहूँ तो टेन और कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कुछ कुछ आइडिया बनता है जो कि आंसर से मैच हो सकता है। चलो देखो कैसे करते हैं। देखो हमने स्क्वायर था, हमने पहले क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड ए का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो साइन, अब जैसे हमने होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली वी कैन राइट दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू सेकेंड ए। ओके, यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब देखो एक काम करो आप यहाँ पे, आप एक काम करो, ये रहा आपका साइन स्क्वायर है, ये रहा आपका कॉस स्क्वायर है। क्या मैंने भी आपको पीछे ही बताया था ना, इन दोनों को आपस में भिड़ा दो। आपस में भिड़ाने का मतलब क्या हुआ, आपस में प्लस कर दो। तो क्या ये वैल्यू ऐड होके 1 होनी है? इसलिए मैंने करा, मैंने इसीलिए इन्हें ऐड करा। अच्छा एक चीज तो ये भी देखो, साइन ए और कॉस ए के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यस और नो? साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है ना,
साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट ए एंड कोसेकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, दिस इज वाइस वर्सा। ओके, सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये सिर्फ 2 बचना है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ 2 बचना है, तो ये देखो ये 2 को हमने यहाँ लिख दिया, उसी तरह इस वाले 2 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर ए को हमने भी लिख दिया, कॉस स्क्वायर को भी लिख दिया। क्या बचा हमारा, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को यहाँ ले आए, फिर बचा हमारा सेकंड स्क्वायर है, इसे हम यहाँ ले आए। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये चीज हमारी 1 हो जानी है। ठीक है, ये चीज हमारी 1 हो जानी है। ये 2 और 2 हमने एज इट इज छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो हमने क्या बोला था, हमें आंसर में चाहिए tan स्क्वायर है और स्कॉट स्क्वायर है। आंसर में चाहिए हमें tan और cot, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेक को cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेक को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोसेक को cot में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यस और नो। उसी तरह सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, यस और नो। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या ये 7 हो गया? अच्छा, ये tan स्क्वायर को मैंने यहाँ ले आया और ये cot स्क्वायर को मैंने यहाँ ले आया। क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो, जल्दी से बताओ यार कमेंट में, जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार, समझ में आ रही चीजें या नहीं? अच्छा भाई, चलो भाई, तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, मेहनत करके पढ़ाता हूँ थोड़ा, हमें भी लाइक चाहिए। ठीक है, चलो 9th देखते हैं। cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। यहाँ में हिंट में दे रखा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। कुछ नहीं करना भाई, सॉल्व करते जाओ और कुछ नहीं। भाई ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान चीज है ना, सच बता रहा। जब आप पूरी मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना 10th क्लास की, तो आपको लगेगा अगर सबसे आसान कोई चैप्टर है तो ट्रिग्नोमेट्री, और कोई नहीं हो सकता। ईमानदारी से बता रहा मैं। और आप अगर ढंग से पढ़ लिए ना, तो बता रहे हैं बोर्ड में इसके सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढ के इसी के सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस ही नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो सही सॉल्व होंगे। आप अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने जाओ, आप सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह क्वेश्चन करने जाओ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर सही आ रहा है। पर ट्रिग्नोमेट्री में श्योर शॉट है कि आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करा तो ये 100% सही सॉल्व होगा और इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना, इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कामयाब चैप्टर साबित होगा ना, कहना नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी ढंग से नहीं पढ़ी ना, तो आगे की क्लासेस में आपको दिक्कत हो जाएंगी, और जब आगे क्लासेस में दिक्कत होंगी तो फिर पूरी मैथमेटिक्स आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि 11th क्लास की और 12th क्लास की जो मैथ्स है वो बहुत हद तक ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेंट है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खराब मत करना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना इस चैप्टर की। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a। ओके, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर करना है तो इसके पास हमारा बेस्ट ऑप्शन ये है कि सभी चीजों को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो। ठीक है, और राइट साइड में भी जो भी है इसे भी साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, और वापस से जो भी होंगी चीजें आंसर आ जाएंगी हमारी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो मैंने क्या करा, cosec a को 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, माइनस साइन को साइन में के टर्म्स में है ये तो साइन में ही छोड़ दिया। अब देखो sec a रहा हमारा, तो इसे 1 अपॉन cos a कर दिया, माइनस cos a छोड़ दिया उसे एज इट इज। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बोल सकता हूँ? यस और नो? हाँ बोल तो सकते हैं, अपॉन में साइन ए रहा हमारा। क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बोल सकता हूँ? यस और नो? हाँ बोल तो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक साइन ए ने साइन ए को कैंसिल करा, यहाँ पे एक कॉस ने कॉस को कैंसिल करा, तो हमारा एट द एंड क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। यस और नो? देखो कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ने कॉस को मारा, चलो मार देते हैं गोली। ठीक है, इस कॉस को कैंसिल करा, इस साइन ने इस साइन को कैंसिल करा, तो बचा क्या हमारा, एक ये कॉस ए इंटू ये साइन ए, तो इसे हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके साइन और कॉस के टर्म्स में एक सिंपल आंसर आ गया, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, विच इज 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। मैंने क्या बोला था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करो और जो कुछ भी आ रहा है उसे सिंप्लीफाई करके लिख दो। राइट हैंड साइड में भी क्या करो आप,
साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो और सिंप्लीफाई करके जो भी है उसे लिख दियो। एक बात याद रखना, जब ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले सवाल में कुछ नहीं दिख रहा होता है ना, एक लाइन में आप एक काम करो, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो। अगर कुछ नहीं दिखा पेपर में तो पक्का वो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है, बिल्कुल फिक्स है। हाँ, हो सकता है आपको मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाए, कई कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो लेंदी पड़ जाए, ये वो कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा पक्का, ये बात याद रखना। अगर पेपर में कभी फंस गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप सीधे आंख बंद करके सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देना, पक्का आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, पक्का आ जाना है एट द एंड। और वो प्रूफ कोई गलत नहीं काट सकता, इस बात की गारंटी है। ओके, अच्छा, लेकिन इसे हम अल्टरनेट मेथड रखते हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो कि बिना चेंज करे हुए भी आ जाते हैं आसानी से, बिना स्टेप्स ज्यादा बढ़ाए हुए। इसमें ये हो सकता है कि स्टेप्स थोड़े इंक्रीज कर सकते हैं कुछ केसेस में, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा, ठीक है। अच्छा, तो देखो 1 था हमारा tan a प्लस कॉट ए, क्या मैं tan a को sin a अपॉन cos a बोल सकता हूँ, और क्या मैं cot a को cos a अपॉन sin a बोल सकता हूँ? क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहाँ देखो cos a इंटू साइन, आप एलसीएम ले लो, यहाँ बचेगा आपका sin इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर है, cos इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 चार बट्टे वाली चीजें, चार डिनोमिनेटर, चार फ्रैक्शन वाली चीजें हैं, आप क्या करोगे, फोर्थ को ऊपर ले जाओगे, सेकंड और थर्ड को नीचे रखोगे। तो साइन इंटू कॉस ए रहा आपका, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखा। अरे भैया आ तो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो बचा क्या हमारा साइन इंटू कॉस, दैट इज आवर एलएचएस एंड दिस इज आवर आरएचएस। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? बहुत आसान सा सवाल था भाई। चलो आगे देख लो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो तीन इक्वेशन दे रखे हैं, तीन इक्वालिटीज दे रखे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं क्या करता हूँ, इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। आप तीन चीजों को ध्यान में रखो, एक ये रहा आपका, ठीक है, और दूसरा ये रहा। इसको मैंने बोल दिया LHS 1, इसको मैंने बोल दिया LHS 2। क्या इसको बोलने में कोई पंगा है क्या? और इसे मैंने बोल दिया RHS, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा था, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। इसे हमने बोल दिया LHS 1, ठीक है, इसे हमने बोल दिया LHS 2। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। कौन सा ले ले बताओ, चलो कोई नया कलर ट्राई करते हैं, ठीक है। ये तो और गंदा लग रहा है यार, चलो रहने दो, ऐसे ही बताते हैं, ठीक। तो देखो हमने ले लिया LHS 1 को पहले लिया, अब मुझे क्या करना है, इसे RHS को इक्वेट करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूँ? देखो सेकंड स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूँ? हाँ भाई, क्या गलत है इसमें? अच्छा, अब बचा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसे भी क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर बोल सकता हूँ? ये हमारा फॉर्मूला होता है। हाँ भाई ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर है और ये हो गया सेकंड स्क्वायर है। अब देखो सेकंड स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कोसेकेंड स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब ये रहा चार फ्रैक्शनल चीजें, 1 2 3 4, हमें क्या करना होता है, 1 और 4 को एक साथ, 2 और 3 को एक साथ, 1 इंटू फोर अपॉन में 2 इंटू थ्री, ठीक है। तो 4 हमारा रहा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, दैट इज आवर टेन स्क्वायर है। पहला हमारा प्रूफ हो चुका है, LHS 1 हमारा RHS के इक्वल आ चुका है। अब मैं LHS 2 को उठाता हूँ, ठीक है। LHS 2 है हमारा 1 माइनस टेन है अपॉन 1 प्लस कॉट, 1 माइनस कॉट है पूरे का होल स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं करना, देखो क्या बोला मैंने, साइन और कॉस में चेंज कर दो एक लाइन में। तो मैंने क्या करा, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको लगता होगा चीजें मैं थोड़ी आज फास्ट बता रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि आप इस लायक हो गए हो कि आप थोड़ी फास्ट समझो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर डिस्कस करे हैं, 6 लेक्चर में बहुत इजी वे में, जितना सिंप्लीफाइड वे हो सकता था उतने सिंप्लीफाइड वे मैंने समझाया है। तो अब थोड़ी सी स्पीड गेन करो और आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में भी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, तो ये रहा हमारा cos a माइनस साइन ए हो गया हमारा, ठीक है, अपॉन में cos a रहा, ठीक है। अब ये रहा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो अगर आप इसको इससे कैंसिल करो तो ये -1 बचना है, ठीक है। अब देखो पहले तो आप क्या करो, फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ ले लो, फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ, सेकंड और थर्ड को एक साथ, यार कलर मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ यही सही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखो ये रहा हमारा cos a माइनस साइन ए रहा ऊपर में, नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए था। तो मैं क्या करता हूँ,
इनमें से किसी एक को दूसरे के टर्म्स में चेंज कर देते हैं माइनस कॉमन लेके। तो देखो मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया साइन, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने माइनस कॉमन ले लिया ये वाला, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, साइन ए माइनस कॉस ए से कॉस ए माइनस साइन ए चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ, यस और नो? अच्छा, तो बचा हमारा साइन ए अपॉन में क्या बचा, कॉस ए, और एक माइनस का साइन रहा। क्योंकि माइनस वन का अगर हम स्क्वायर करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन अगर हम करेंगे तो ये प्लस का वन ही आना है, तो माइनस वन का स्क्वायर आने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो बचा हमारा माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज माइनस ऑफ टेन ए, ठीक है, माइनस ऑफ टेन ए का होल स्क्वायर विच इज आवर टेन स्क्वायर विच इज आवर आरएचएस। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये चीजें हमारी इस तरीके से प्रूफ हो गई, ओके ओके। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, पर अभी समाप्त नहीं करते, एक बार रिवीजन करा देते हैं क्विक, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा था वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है। मैंने क्या करा, क्या कॉन्सेप्ट बताया, इस तरीके का क्वेश्चन अगर कहीं भी देखें, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस समथिंग अपॉन वन माइनस समथिंग, या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो आप सबसे पहले रेशनलाइज करने वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ये एग्जैक्टली रेशनलाइजेशन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है रेशनलाइजेशन से, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा आई होप, तो थोड़ा डिफरेंट है, आप रिलेट कर पा रहे होगे उससे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपकी कुछ चीजें बन रही होंगी, और साइन और कॉस को आपस में इंटरचेंज करोगे, और फाइनली आपकी आंसर आ जानी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें आपको क्या करना था, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक चीज कॉमन लेनी थी, और साइन को या तो कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, या कॉस को साइन के टर्म्स में चेंज कर दो, लेकिन किसी एक को चेंज करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कर देना। दोनों को चेंज करोगे तो ऊपर कॉस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, फिर पंगा हमारा वही रहेगा, तो फिर काम सॉल्व होना नहीं है, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करोगे ताकि वो कैंसिल कर सके, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, वरना ये गलती लोग कर देते हैं, ठीक है। तो किसी एक को ही दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने न्यूमरेटर को करा, आपका होमवर्क है आपके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म्स में कन्वर्ट करो, ओके। और फिर उसके बाद कैंसिल करोगे, फाइनली आपकी वैल्यू सॉल्व होकर आ जानी है। अच्छा, थर्ड हमने कुछ नहीं करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं लगाया भाई। और देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाता है हमारा, सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर को वन प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी हमारा प्रूफ हो चुका है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं पेपर के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कुछ नहीं करना, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, सॉल्व हो गया आपका इतना याद आया। एलएचएस और एचएस को सेपरेटली सॉल्व करना था ना इसमें, साइन और कॉस के टर्म्स में सबको चेंज कर दो, आंसर आराम से आ जाना है। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको माना मैंने एलएचएस वन, इसको माना एलएचएस टू, ये रहा हमारा आरएचएस। एलएचएस वन को क्या करा, फिर से साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करके हमने इतना ले आया, ठीक है, विच इज टेन स्क्वायर है। एलएचएस टू को भी हमने क्या करा, साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करा, और फाइनली वैल्यू हमारी टेन स्क्वायर है, अभी बाकी काम खत्म। क्या इतनी बात क्लियर है, यस और नो? तो मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ, ठीक है, फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है मेरे साथ, आपको कैसी चीजें लगी, चीजें कितनी हद तक समझ में आई, अगर कुछ कमियां रही मेरे एंड से तो कहाँ पे रही, मैं उसे कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं फीडबैक लेना चाहूंगा आपसे आज कमेंट में, तो आप जरूर कमेंट में आंसर देना इस बात की। और क्या लेना चाहूंगा मैं, अगला चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो बहुत जल्द उसके लेक्चर्स अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका अगर हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, तो आपका समझो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई अपने आप में क्लास 10th के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सा पार्ट स्टार्ट करूँ मैथ का, ये भी आप बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट का भी आपको ज़्यादा नीड है। और क्या बताना, हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लेक्चर्स ऑन गोइंग है, उसमें आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट में कितना कमी रह रहा है, क्या रह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी फीडबैक आपको देनी है, ठीक है, ओके। और कुछ है, ठीक है, बाकी तो चैनल को शेयर करो यार थोड़ा, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा पाए। और और कुछ हो तो बताना यार, काम की बात, ठीक है। बाकी ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप देखो, मैं चीज़ों को अभी थियोरेटिकली पढ़ा रहा हूँ, पर बहुत जल्द उसके मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी लाऊंगा, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म हो, क्योंकि है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ बुक सॉल्व करा के काम नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको बुक के कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे, और आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करनी होगी, तो उसमें मैं दोनों कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं कॉन्सेप्ट सारे बता रहा हूँ, आपने देखे होंगे कुछ स्पेसिफिक लेक्चर में मैंने प्रूव करा रखे हैं सिर्फ, कुछ लेक्चर से मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने के तरीके बता रखे हैं। तो मतलब जितना पॉसिबल कॉन्सेप्ट है मैथ्स में उतना मैं समझाता हूँ, बाकी फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराता हूँ मैं, ठीक है।
और तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी और क्या, आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको अगर किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो हमारे एंड से, तो आप ज़रूर बताना कमेंट में, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।